আবারও ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে মুসলিমদের উপর অত্যাচার। কিছুদিন আগে দেখা গেল জোর করে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের বাবরি মসজিদকে তাদের অধীনে নিয়েছেন। কারণ সেখানে নাকি শিবলিঙ্গ ছিল, ওখানে নাকি তাদের মন্দির ছিল, সেটা ভেঙে বাবর নাকি সেটাকে বাবরি মসজিদ করেছিল। সেই রকম একটা জো তুলে তারা সেটা ভেঙে নিজেদের মন্দির গড়েছে। এখন সেই একই সুরে চলেছে আজমির শরীফ। আজমির শরীফে দরগার নিচে নাকি রয়েছে হিন্দুদের শিবলিঙ্গ। এ নিয়ে উঠেছে উত্তাল। বিজেপির ও উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের দাবি এই মন্দির, এটাকেই তাদের মন্দির করতেই হবে। অর্থাৎ এই যে মাজার শরীফ, আজমির শরীফের মাজার, হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ, মুসলিম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের মানুষ সেখানে প্রতিনিয়ত যায়, চাদর চড়ায়। এই বিষয়ে মুসলিম একজন ধর্মগুরু আসাউদ্দিন ওয়াইসি বা আসাউদ্দিন ওয়াইসি, যাই হোক, উনি কি বলছেন শুনুন। তবে কি সত্যি সত্যি কি এখন মুসলিমদের সংকটজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে? साउथ एशिया में जितने এর हमारे नेबरिंग পরবর্তীতে कंट्रीज দরগা हैं उनसे শরীফের ऑफिशियल এক डेलीगेशन जाता है উল্লেখযোগ্য লোক, তিনি महबूब কিছু इलाही কথা निजामुद्दीन বলবেন, औलिया শুনবেন, रहमतुल्लाह अलैह সাথে के থাকুন। पास, दूसरा ख्वाजा है सुल्तान गरीब नवाज के पास। एक बात बताइए, 800 साल से दरगाह है, मुग़लों का राज था, उसके बाद मराठाओं ने वहाँ पर हुकूमत की, फिर मराठाओं ने 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया उस इलाके को, अजमेर के। फिर जयपुर की जो रॉयल फैमिली है उन्होंने वहाँ पर एक सिल्वर कलश चढ़ाया था। जितने मुग़लों के ख़त्म होने के बाद वहाँ की जितनी राजपूताना उन्होंने उसकी सरपरस्ती की। क्वीन एलिज़ाबेथ 1911 में तो हाउस बनाया, अकबर बादशाह था, उसने क़िला बनाया, मस्जिद बनाई। ये हो क्या रहा है कि आप 800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है? क्या मैसेज दे रहे हैं हम भारत का पूरे विश्व में? एक मजाक बना कर रख दिया आप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लोअर कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मान रहा है? तो इससे तो आप तो देश को एक सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और ये ठीक नहीं है देश के लिए। ये किसकी वजह से हो रहा है सर? जो हिंदू संगठन है, जो वहाँ लोग गए थे, 20 तारीख को इसको लेकर के सुनवाई है, आपको क्या लगता है किसकी वजह से तमाम चीज़ें हो रही? इन तमाम का ताल्लुक RSS बीजेपी से है, अगर डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपने देख लिया संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई। ये इतनी बड़ी पुरानी दरगाह है, पूरी वर्ल्ड रिनाउंड दरगाह है ये, जहाँ पर करोड़ों लोग बिला लिहाज मज़हब मिल्लत वहाँ पर जाते हैं, उनको एक मोहब्बत है, वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर आप ये इस तरह के केस डाल रहे हैं। कोर्ट एक्सेप्ट क्यों कर रहा है इन चीज़ों को, समझ में नहीं आ रहा मुझे। दिल्ली से लॉयर्स लाकर डालते हैं, तो इस रुकेगा कहाँ फिर? ये जो राम मंदिर बाबरी का जजमेंट आया था, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आस्था की बुनियाद पर दिया, जो गलत है। और जब DYC चंद्रचूड़ एक सिविल वाद अजमेर न्यायालय ने प्रस्तुत किया था, उस पर माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करते हुए सुनवाई हेतु निहित किया है, और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें यह भी मालूम हुआ कि संबंधित पक्षकार जो बनाया, उन्होंने एक दरगाह कमेटी को बनाया है, जो यहाँ की स्टैच्यूटरी बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बनाया गया है। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती आपसे मुखातिब हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन। मैं यहाँ के जो सज्जादा नशीन है उनका जानशीन उत्तराधिकारी हूँ, और ख़ुद बाहैसियत गरीब नवाज का एक वंशज, उनकी औलाद हूँ। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है। যেরকম ধর্ম সংকট দেখা দিয়েছে, হয়তো বেশ কিছুদিনের মধ্যে লেগে যেতে পারে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গা। पूरी तरीके से इस पे नजर बनाई हुई है।